हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन वेरिशारिया और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1863 में। आज का हमारा टॉपिक है क्वाइन और इंडियन कॉइन। ठीक है, क्वाइन का मतलब यहाँ पर होता है सिक्के और इंडियन कॉइन का मतलब यहाँ पर है कि भारतीय सिक्के। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कि दो टॉपिक आपको आज यहाँ पर मिलेंगे। एक तो कॉइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, दूसरा इंडियन कॉइन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 230 अगर आप देखेंगे इंडियन पिनल कोड का, तो वहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है और कौन कौन सी चीज़ें जो है इंडियन कॉइन में कंसीडर की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें एक्सक्लूड की जाती हैं, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 को अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 12 कुछ ऑफेंस के बारे में आपको बताता है, लेकिन ऑफेंस कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऑफेंस रिलेटिंग टू, किससे संबंधित होना चाहिए? ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन, सिक्कों से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए? सिक्कों से रिलेटेड। और एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, जो सरकारी स्टैंप होते हैं, गवर्नमेंट स्टैंप जो होते हैं, उनसे रिलेटेड ऑफेंस के बारे में आपको चैप्टर 12 यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? इसके प्रोविजन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 230 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और सेक्शन 263 तक ये चैप्टर आपका चलता है। तो इसी में आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्वाइन के बारे में और आपका इंडियन क्वाइन के बारे में आज हम लोग इस पर बात करेंगे, जो चैप्टर 12 की कैटेगरी में ही आता है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 230 की बात करेंगे। सेक्शन 230 दो चीज़ों के बारे में आपको बताता है। सबसे पहले क्वाइन के बारे में बताता है और सेकंड आपको मिलेगा किसके बारे में? इंडियन क्वाइन के बारे में। क्वाइन का मतलब यहाँ पर किसकी बात होती है? सिक्के की बात होती है। और इंडियन क्वाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? भारतीय सिक्का होता है। देखिए, समझने की बात यहाँ पर है कि जब तक आपने क्वाइन पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्वाइन क्या होगा, तब तक आप कैसे डिनोट करोगे कि इंडियन क्वाइन क्या होगा, राइट? क्योंकि इंडियन का मतलब यहाँ पर किसी कंट्री के बारे में बताया जाता है और क्वाइन का मतलब यहाँ पर किसके बारे में होता है? करेंसी के बारे में होता है। जो करेंसी होती है वो क्वाइन की कैटेगरी में आती है। क्लियर? जिसकी कोई वैल्यू होती है या किसी स्टेट ने या किसी सॉवरेन अथॉरिटी ने उसको एम्पावर्ड किया हुआ है, उसको यहाँ पर ऐसी कोई परमिशन दी हुई है ऐसा क्वाइन इस्तेमाल किए जाने के, ऐसा करेंसी इस्तेमाल किए जाने के। तो क्वाइन और इंडियन क्वाइन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाइन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 230 में। सबसे पहले देखेंगे क्वाइन के बारे में कहा गया है इन्होंने कि क्वाइन इज अ मेटल यूज्ड। ठीक है, कहने का मतलब कि क्वाइन क्या है? एक मेटल होती है। क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर एक धातु होती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होती है? मेटल कैसी? एक धातु होती है। जरा ध्यान देना। तो सिक्का क्या है? सिक्का जो है वो क्या है? एक धातु होता है। जरा ध्यान समझते हैं, एक मेटल होता है। यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी, जो किसके रूप में उपयोग किया जाता है? जो धन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो देखो, धन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्होंने भी क्लियर कहा कि धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही। ठीक है, धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही। कॉइन इज अ मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी, जो उस समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही है वही क्या कहलाती है? कॉइन कहलाती है। कॉइन कैसा होता है? एक मेटल होता है। जरा क्या होता है? एक धातु होता है। ठीक है, एंड स्टैम्प्ड, और कैसा होना चाहिए? वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प का मतलब यहाँ पर होना चाहिए स्टाम्पित होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर है कि उसको ऐसा प्राधिकार दिया गया हो, ऐसी अथॉरिटी उसको दी गई हो, ऐसी परमिशन दी गई हो उसको। एंड इशूड, और जो निकाला गया हो। इशूड जो का मतलब रहता है कि जो प्रचलित किया गया हो। इशूड जो निकाला गया हो, जिसको ऐसी परमिशन दी गई हो बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सोवरेन पावर। देखिए, यहाँ पर स्टेट की बात की गई। स्टेट का मतलब यहाँ पर होता है राज्य। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। अब स्टेट की जब बात की जाती है तो स्टेट में या तो कोई गवर्नमेंट आती है। स्टेट में कौन आता है? मेनली कोई गवर्नमेंट आती है, या फिर हो सकता है वहाँ के कोई राजा हो, कोई किंग हो, कोई एम्परर हो। ठीक है, वो भी इसमें आ सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने किया कि सोवरेन पावर। सोवरेन पावर का मतलब है कि जिस भी स्टेट के लिए वो चीज़ निकाली जा रही है, वहाँ की सोवरेन अथॉरिटी कौन है? संप्रभु शक्ति कौन है? कहने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टेट, वो पर्टिकुलर एरिया जिसके लिए वो कॉइन इस्तेमाल किया जाना एज अ मनी, उसकी अथॉरिटी किसके पास है? सोवरेन अथॉरिटी वहाँ पर कौन है? तो या तो स्टेट ने इसको क्या किया, स्टेट अथॉरिटी ने इसको क्या किया होगा? स्टैम्प किया हुआ और इशू किया गया होना चाहिए, या फिर किसी सोवरेन पावर द्वारा स्टैम्प्ड और इशूड होना चाहिए। क्या? ऐसा मेटल जिसको हम क्या करेंगे? क्वाइन कहेंगे, जो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? एज द पर्पस ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, मनी के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में है आपको? तो ये तो होगी किसकी? क्वाइन की डेफिनेशन यहाँ पर होगी, धन की।
इसका मतलब है कि तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु। तो सबसे पहले तो बात समझ में आ जाती है कि कॉइन जो है वो एक क्या होती है, कॉइन जो है एक वो धातु है, एक मेटल होती है। कॉइन क्या होती है, एक धातु होती है, मेटल होती है, जो किस रूप में उपयोग की जाती है, जो धन के रूप में, मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है। दूसरी बात कि कोई स्टेट अथॉरिटी या कोई सोवरेन अथॉरिटी जो होती है, कहने का मतलब है कोई राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ये प्रचलित किया जाना चाहिए, इशू किया जाना चाहिए। ठीक है, इशूड होना चाहिए और वहां पर क्या होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए और स्टाम्पित यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसी मेटल के टुकड़े को, ऐसी धातु के टुकड़े को हम क्या कहेंगे, कॉइन कहेंगे, यहाँ पर सिक्का कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। कॉइन के बाद देखेंगे सेकंड चीज हमारे पास मिलती है इंडियन कॉइन। इंडियन कॉइन का मतलब यहाँ पर होता है भारतीय सिक्का। देखिए अब जब आपने यहाँ पर कॉइन समझ लिया तो इंडियन कॉइन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखेंगे कैसे। तो इंडियन कॉइन की जो स्टडी करेंगे हम दो तरीके से करेंगे। एक तो इंडियन कॉइन मीन्स मतलब है इंडियन कॉइन से अभिप्रेत है, इसका क्या तात्पर्य है। और दूसरी हम चीज यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन कॉइन इंक्लूड्स मतलब क्या है, कि इसमें शामिल क्या है। ठीक है, इसमें शामिल क्या है या शामिल किसको नहीं किया गया, किन को इंक्लूड किया गया और किसको एक्सक्लूड किया गया। तो इंडियन कॉइन में हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन कॉइन के बारे में देखेंगे। इंडियन कॉइन मीन्स, ठीक है, इसका मतलब है कि इंडियन कॉइन से अभिप्रेत है। इंडियन कॉइन्स मीन्स इंडियन कॉइन से विपरीत है। क्या विपरीत है, तो इंडियन कॉइन इज अ मेटल। जरा ध्यान देना कि इंडियन कॉइन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मेटल हो जाएगा, धातु का टुकड़ा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए एंड इशूड होना चाहिए। स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए वहाँ पर जो स्टेट वर्ड लिखा हुआ था कॉइन में, स्टेट की जगह क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो कॉइन इशू किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है, इंडिया के लिए किया जा रहा है। तो इंडिया में क्या होती है, एक सरकार होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या होना चाहिए, वहाँ पर ये इशूड होना चाहिए और स्टैम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी, जो कैसे होता है, धन के रूप में उपयोग में लाया जाता हो, जो धन के रूप में उपयोग में लाया जाता हो। एंड मेटल विच हैज बीन सो स्टैम्प्ड एंड इशूड शैल कंटिन्यू टू बी इंडियन कॉइन। तो ऐसी अगर कोई मेटल जो ऐसी स्टैम्प की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या इशू की जाती है, तो उसको धन के रूप में क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। कंटिन्यू टू बी कॉइन, धन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के उद्देश्य के लिए, नॉट बी स्टैंडिंग दैट इट मे हैव सीज टू बी यूज्ड एज मनी। ठीक है, तो और इस चैप्टर के लिए क्या किया जाएगा, ये हमेशा धन का, इसका मनी के रूप में इसका जो है मान्यता इसको मिल जाएगी। तो इंडियन कॉइन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है। सबसे पहले इंडियन कॉइन के बारे में कहा जाता है कि इंडियन कॉइन भी एक मेटल होता है और कैसा होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। और जो इशूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अथॉरिटी द्वारा, जिसको सोवरेन अथॉरिटी बोलते हैं। तो सोवरेन अथॉरिटी हमारे पास कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ऐसी कॉइन जो है, जो ऐसा मेटल जो है वो मनी के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? तो ये तो बात कर ली हमने इंडियन कॉइन की। अब हिंदी में देख लीजिए एक बार, भारतीय सिक्का क्या होता है। तो भारतीय सिक्का के बारे में कहा जाता है कि भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है, प्रचलित धातु है। ठीक है, और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। कहने का मतलब है कि एक बार अगर किसी कॉइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, स्टैम्प कर दिया और इशू कर दिया, तो वो हमेशा क्या बना रहेगा, मनी के फॉर्म में जाना जाएगा, धन के रूप में जाना जाएगा। चाहे भारतीय सिक्का बनी रहेगी, ठीक है, चाहे उसका उपयोग धन के रूप में किया जाता हो या नहीं किया जाता हो। जैसे आपने देखा होगा पहले आपके जो 25 पैसा जो होता था या 50 पैसे का जो कॉइन आता था उसको बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी वो इंडियन कॉइन ही माना जाता है, भारतीय सिक्का ही माना जाता है, लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब वो जो है धन के रूप में उपयोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये तो बात होगी किसकी, इंडियन स्टैम्प की। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो कॉइन होता है वो एक मेटल होता है। ठीक है, जो किसी स्टेट या सॉवरेन अथॉरिटी क्या करती है, उसको उसका इस्तेमाल करती है, वहाँ पर उसको इशू करती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी कॉइन जो है वो प्रचलन में रहता है। ठीक है, मुद्रा के रूप में उसका उपयोग समाप्त हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि वो कॉइन खत्म हो जाएगा, कॉइन हमेशा के लिए वो बना रहेगा।
क्लियर बात होगी। अब इसके बाद देखेंगे कि कॉइन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। अगर आप सेक्शन 230 के इलस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है, तो जो कॉरीज होती हैं, कॉरीज आर नॉट स्टैम्प, आर नॉट कॉइन, ठीक है, जो कौड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनको स्टैम्प की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनको कॉइन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने कहा कि लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर, ठीक है। देखिए अभी तक आपने देखा था स्टैम्प्ड मेटल होना चाहिए। अगर कोई अनस्टैम्प्ड कॉपर है, ठीक है, थ्रू यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन, अगर जो मनी के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा रहा है तब भी वो कॉइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कैसा अनस्टैम्प्ड है। अगर स्टैम्प्ड होता तो फिर कॉइन के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जो मेडल्स होते हैं आर नॉट कॉइन, मेडल्स को जो है कॉइन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जो पदक होते हैं, मेडल्स को क्या बोलते हैं, पदक बोलते हैं, ठीक है। द कॉइन डिमोनिस्ड एज द कंपनीज रुपीज, जो कंपनी रुपया होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, इंडियन कॉइन कंसीडर यहाँ पर करते हैं। कंपनी रुपया जो है वो भारतीय सिक्का यहाँ पर माना जाता है। और लास्ट आपको एक और मिलता है जिसको हम बोलते हैं फर्रुखाबाद रुपी, ठीक है। फर्रुखाबाद रुपी ये भी क्या माना जाता है आपका, फर्रुखाबाद रुपी भी जो है आपका जो है भारतीय सिक्का माना जाता है, इंडियन कॉइन में कंसीडर इसको किया जाता है। भारत फर्रुखाबादी रुपी जो है वो इंडियन कॉइन में कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे करके 5 टोटल आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे जिनको हमने इंडियन कॉइन में कंसीडर किया है या नहीं करा है। तो कॉडीज को हमने कंसीडर नहीं किया, अनस्टैम्प्ड कॉपर को भी इंडियन कॉइन में कंसीडर नहीं किया है, मेडल को भी कंसीडर नहीं किया है, लेकिन कंपनी रुपीस और फर्रुखाबादी रुपीस को हमने क्या किया है, यहाँ पर दोनों को जो है इंडियन कॉइन में कंसीडर किया हुआ है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। जो कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ियाँ जो हैं वो भारतीय सिक्के नहीं होते हैं। अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े जो हैं वो भी धन के रूप में नहीं, तो वो सिक्के नहीं होते हैं, ठीक है। पदक सिक्के नहीं होते हैं, ठीक है। मेडल जो होते हैं वो भी सिक्के नहीं माने जाते, क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आशय नहीं है। और जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है, कंपनी रुपीज जो है आपका, वो भारतीय सिक्का कहलाता है, इंडियन कॉइन की कैसी कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और फाइनली आपको एक और मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्रुखाबाद रुपया बोलते हैं, जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है। यद्यपि अब वह इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि टोटल आपको 5 चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। आपने 2 चीज़ों को कंपनी इंडियन कॉइन में कंसीडर किया और 3 चीज़ों को नहीं किया है। तो जिनको कंसीडर किया है वो कौन है, कंपनी रुपया और फर्रुखाबाद रुपया, और जिनको नहीं किया है वो कौन है, कौड़ियाँ हैं, स्टाम्पित अनस्टैम्प्ड कॉपर हैं, और दूसरा आपका मेडल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया सेक्शन 230 जिसमें हमने कॉइन और इंडियन कॉइन को कंसीडर यहाँ पर किया, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।